नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि भारत में जो है वो त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है और इसी बीच जो है आम आदमी की चिंता बढ़ाने वाली एक खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि चीनी की जो कीमतें हैं और उसमें बढ़ोतरी हो देखने को मिल रही है। कई जगह पर काफ़ी महँगा हो रहा है चीनी। तो इसमें इसमें जो है वो गवर्नमेंट का यही ज़रूरी हो गया एक्चुअली। अभी गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है अगर आप सवाल पूछेंगे, तो जो दाम है चीनी के उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए जो सरकार है, भारत सरकार, वो लगभग 10 लाख टन जो चीनी के जो आयात होते हैं, फ्री इंपोर्ट कहने का मतलब है, उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दिया है। और इसमें जो है वो ये पहला टाइम है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। इसमें बताया जा रहा है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम और इन अर्ली डिकेड दैट सच अ मेजर हैज़ टेकन, मतलब कि ये ऐसा कदम पहली बार उठाया गया है 10 साल बाद। एक डिकेड के में बाद जो है वो इम्पोर्ट जो सरकार कर रही है चीनी, तो उसमें लगभग 10 लाख टन तक जो है वो ये फ्री ड्यूटी इम्पोर्ट वाला जो सिस्टम है वो लागू लागू किया गया है। इसी बीच में दूसरा जो है वो पहले जो था वो एक्चुअली हमारा यहाँ पे अभी पहला पुराना प्राइस तो आपको पता ही है 45 था। अब इसको कम करने के लिए जो सरकार है उसको ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट कर रही है लगभग 10 लाख टन तक का चीनी जो है वो अक्टूबर तक जो है ये नियम लागू किया गया है। और जो है इसमें काफ़ी जो है ये जो नियम है बहुत दिनों बाद लिया गया एक्चुअली, फ्री 10 साल बाद ऐसा किया जा रहा है चीनी के दाम को कंट्रोल करने के लिए, अफोर्डेबल बनाने के लिए। दूसरी बात है कि सरकार इस पर ये भी काम कर रही है कि जो ये अवेलेबिलिटी है चीनी की, जो उपलब्धता है वो कमी ना हो हमारे देश में। और द गवर्नमेंट हैज़ टाइटेंड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट हैज़ टाइटेंड शॉर्टेज लिमिट्स एंड इंस्ट्रक्टेड मेजर्स शुगर कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज टू इम्प्रूव मार्केट अवेलेबिलिटी। तो उन्होंने सरकार जो है आदेश भी दिया है जो भी शुगर कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, और तो उनके स्टोरेज पे जो है वो काफ़ी नियम सख्त किया है कि ज़्यादा शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। उस वजह से जो है वो लोग इस पे ज़्यादा जो है वो मार्केट में अवेलेबिलिटी बनी रहे, तो ज़्यादा वो स्टोरेज ना करके रखे चीज़ों को, और जो है वो मार्केट पे टाइम टू टाइम सेल करती रहे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो गवर्नमेंट ने जो है वो रूल्स को जो है वो स्टेबलाइज़ करने के लिए जो है वो टाइट स्टोरेज लिमिट्स को टाइट किया है। और उन्होंने क्या किया है, एम्पल डोमेस्टिक स्टॉक जो है वो उसमें कोई शॉर्टेज नहीं आनी चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने कुछ इंडस्ट्री को जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते हुए बताया है कि जो है वो अभी इमीडिएट जो है वो अभी शॉर्टेज फिलहाल अभी देश में नहीं होना चाहिए चीनी के लिए। फिर यहाँ पे आगे जो बात आ रही है, देखिए कुछ चीज़ों में जो है वो बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा भी किया जाता है। फिलहाल अभी बिहार की बात अगर करी जाए, तो जो लोग हैं ना वो बिल्कुल बिना मतलब का अफ़वाह भी फैला देते हैं कि जो हमारे देश में जो है वो र्यूमर्स फैला देते हैं कि ये चीज़ें कमी हो, तो उस वजह से जो है वो ब्लैक मार्केटिंग होने लगती है। और जो चीज़ें हैं वो लोग जो है वो घबरा करके भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें पहले से खरीद करके रखते हैं। तो इस वजह से जो है अफ़वाह के चक्कर में जो है वो चीज़ें वैसे भी बढ़ने लगती है दाम। तो इन सब से भी जो है वो सरकार ने इस पर भी सख्त निर्देश जारी किया है कि प्रिवेंटिंग ब्लैक मार्केटिंग जो है वो, इसको भी वो रोक लगाना चाहते हैं। इस पर भी जो है वो होर्डिंग वगैरह जो है वो, या फिर कोई होर्डिंग ऑफ शुगर टू प्रिवेंट फर्दर प्राइस इंक्रीज ड्यू टू रूमर्स, तो कोई अफवाह ना फैलाए। तो ये इस पे भी वो जो है वो ध्यान दिया जा रहा है बिहार और बाकी स्टेट्स में। क्यों? तो ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने के लिए, और बाकी चीज़ें हैं जो पुलिस लाइन वगैरह कंट्रोल किया जा रहा है, मतलब वो भी जो है वो काफ़ी सरकार इस पे अभी काम कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें लागू किया गया, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाएगा अगेंस्ट होल्डर्स जो बिना मतलब की चीज़ों को रखते हैं होल्ड करके। और कोई प्राइस र्यूमर जो फैल जाता है तो उन सब चीज़ों पे भी जो है वो ध्यान देंगे सरकार, ताकि जो है वो अभी जो फेस्टिव सप्लाई है जिसमें अभी चीज़ों की कीमत नहीं कम बढ़नी नहीं चाहिए, तो उस वजह से जो है उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ऐसे सख्त कदम उठाए हैं। फिर हमारा दूसरा जो है वो ये आता है कि ऑप्टिमाइजिंग फॉर प्राइस करेक्शन। तो इसमें जो है इसमें क्या किया जा रहा है एक्चुअली, हम अभी जितना घबरा रहे हैं कि 80, 90, 100 जाएगा, तो हमें एक्चुअली उतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस सिचुएशन इज़ नॉट अलार्मिंग एज़ शुगर एक्सपोर्ट्स कंटिन्यू एंड द न्यू शुगर सीज़न इज़ अप्रोचिंग। आपको पता होगा कि अब जो है वो गन्ने की खेती शायद अभी आने वाली होगी। एक्चुअली खेती में तो मुझे कन्फर्म आप देख लीजिएगा एक बार। वैसे अभी जो है सिचुएशन उतना भी अलार्मिंग नहीं है, और एक्सपोर्ट पर भी जो है वो अभी शुगर एक्सपोर्ट कंटिन्यू जो है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और फिर भी जो है वो अभी नया सीज़न आने वाला है शुगर का। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आने वाले समय में जो है वो यहाँ पे जो है वो प्राइसेज़ जो है वो ब्रिंग डाउन, मतलब कम किया जा सकता है। प्राइसेज़ जो है वो कम होने की संभावना जताई जा रही है। तो आप लोग उतना भी मत घबराइए कि हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, थोड़ा-सा तो जो है वो असर दिखा है। तो न्यू न्यू शुगर सीज़न जो है वो आने वाला है, और प्रोडक्शन जी भी बूस्ट किया जा रहा है। सरकार ने भी बहुत सारे जो है वो एक्शंस लिए हैं। उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं जो मार्केट को स्टेबलाइज़ करेंगे कुछ हफ्ते में ही, विदिन वीक्स, ठीक है? फिर नेक्स्ट है जो हमारा नेक्स्ट है, ये इसमें क्या किया जा रहा है कि इसका रूट कॉज़ क्या है? अब हम जानते हैं कि इसके रूट कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। देखिए,
अगर हम रूट कॉज़ की बात करें, तो आपको पता है कि रूट कॉज़ेज़ जो है अभी इट इज़ क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द रीज़न्स बिहाइंड द प्राइस हाइक। क्या आखिर रीज़न क्या है ना? प्राइस हाइक जो है वो चीनी के जो दाम है वो क्यों बढ़ रहे हैं? बहुत सारे टीचर्स ने भी पहले ही अंदाज़ा लगा दिया था, जिनको नॉलेज है इसके बारे में, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि एक्चुअली अभी सीज़न आने वाला है और हम सरकार जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग भी कर रही है पेट्रोल वगैरह में, तो उस वजह से भी प्राइसेस की जो है वो बढ़ने की संभावना होती है। तो फैक्टर्स लाइक डाइवर्सन ऑफ शुगर केन फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन जो है वो और केन प्रोडक्शन के लेवल में जो है वो कमी दिखने को मिली है। दूसरा जो है वो द नीड फॉर इंक्रीज्ड केन कल्टीवेशन आर द की एरियाज दैट नीड अटेंशन। तो जो गन्ने की जो खेती है उस पे भी जो है वो उसकी खेती को ध्यान देने की ज़रूरत है, उसका प्रोडक्शन जो है वो कल्टीवेशन है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो फैक्टर्स है जो इसका जो रूट कॉज़ है एक्चुअली क्यों बढ़ा है दाम, तो कुछ सूत्रों से मतलब कि इथेनॉल प्रोडक्शन की वजह से और केन प्रोडक्शन का जो लेवल है वो भी शायद थोड़ा कम हुआ होगा। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे रूट कॉजेज़ में जो है वो दिखाया जा रहा है कि रूट कॉजेज़ नीड एनालिसिस। तो पहला तो रीज़न आप जानते होंगे कि जो है इथेनॉल प्रोडक्शन की वजह से और थोड़ा जो है वो शायद कमी हुई होगी प्रोडक्शन में। फिलहाल ये ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, पर हाँ, ये जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसीलिए सरकार ने जो है वो रिक्वायर्ड एरिया जो है उसमें हमें एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है अभी, है ना? तो खैर अभी सरकार जो है वो कमी तो पूरी करने में लगी हुई है, लेकिन फिर भी जो है हमें जो है वो रूट लेवल पे भी काम करना होगा, जैसे कि कल्टीवेशन में सुधार करने की ज़रूरत होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा। और फिर है तो बोथ द एग्रीकल्चर एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्रीज नीड टू एड्रेस दीज इशूज़। एक्चुअली हमें इस पर जो कदम उठाना चाहिए सरकार को, तो उनको जो है वो एग्रीकल्चर और जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो उनको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो कंपनीज़ इन्वॉल्व है इथेनॉल प्रोडक्शन में, तो उनको भी जो है वो शुगर केन प्रोडक्शन में थोड़ा उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उनको इस पे बढ़ावा देने की ज़रूरत है। उनको थोड़ा इस चीज़ को प्रोडक्शन करने में उन अगर वो हेल्प करते हैं, तो किसान मोटिवेट होंगे और जैसे ही वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो फिर जो भी शॉर्टेज है वो कम होने की संभावना रहेगी। फिर जो भी प्राइसेज़ हाइक हो रहे हैं, ये जॉइंट एक्शंस कर सकते हैं, जो है बैलेंस्ड एलोकेशन हो सकता है, मार्केट मॉनिटरिंग करी जा सकती है। फार्मर इंडस्ट्री कोलैबोरेशन जो है अगर करते हैं, तो फिर उनसे भी जो है वो काफ़ी जो है वो हमें राहत मिल सकती है। एक्चुअली देखिए, अभी आपको पता है दाम इसलिए भी बढ़ा है कि काफ़ी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि जो है वो बहुत सारे जो है वो फेस्टिवल सीजन्स भी आने वाले हैं। एज़ डिमांड फॉर शुगर केन इंक्रीजेज़ फॉर वेरियस पर्पसेज़, फार्मर्स शुड ऑल्सो रिसीव मोर बेनिफिट्स। तो किसानों को जो अगर हम बेनिफिट पहले अगर नहीं देंगे ना, तो फिर वो डीमोटिवेट रहेंगे और इस वजह से जो है वो फिर प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करेंगे। हाँ, सबसे पहली बात है और सबसे मेन बात जो है, अगर हम फार्मर्स को प्रॉफ़िट की जो गारंटी देते हैं सरकार की तरफ से जो है, अगर हम देते हैं, तो डेफ़िनेटली जो है ये सब चीज़ उनके हाथ में है। अगर उनको अच्छा पैसा मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो खेती ज़्यादा करेंगे वो, और जैसे ही उनकी बेनिफिट्स को अगर इंक्रीज़ किया जाता है, तो ज़रूर वो हमारा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि किसान से ही तो हर चीज़ है, इसीलिए। और दूसरी बात ये है कि फोकस ऑन एडिबल ऑयल एंड पल्सेस। व्हाइल इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन सेवरल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक, आपको पता है कि जो इंडिया है ना, वो सेल्फ सफिशिएंट है कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, जैसे कि व्हीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, राइस हो गया, फ्रूट्स हो गया, मिल्क हो गया। और बट जो एडिबल ऑयल की जो डिपेंडेंसी है ना इंडिया में, अभी भी जो है वो इंडिया अपना 50% जो ऑयल है ना, वो इम्पोर्ट करती है। 50% सेल्फ सफिशिएंट इन एडिबल ऑयल एंड डिपेंड्स हैवीली ऑन पल्स इम्पोर्ट्स। इंडिया इज़ ओनली 50% सेल्फ सफिशिएंट, मतलब कि 50% ही अभी इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो पाया है एडिबल ऑयल के मामले में। एंड जो है वो हैवीली डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट्स। कहने का मतलब हमारे जो देश में जो है वो खाने की जो चीज़ें हैं, तेल जो आप यूज़ करते हो, सरसों तेल या फिर जो भी चीज़ें आप एडिबल ऑयल्स यूज़ करते हो अपने घरों में, तो वो है हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है दूसरे देशों से। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन कंपैरिजन अगर हम करें, तो आप देख सकते हैं क्या-क्या एनालिसिस है। यहाँ पे आप देखिए, व्हीट में हम 100% सफिशिएंट है, राइस में, फ्रूट्स में, मिल्क में, ये हम स्टेबिलिटी अचीव कर चुके हैं, है ना? लेकिन एडिबल ऑयल में जो अभी हम बस 50% अपना कर चुके हैं, और 50% काफ़ी जितना भी हम ऑयल बनाते हैं ये हम अपने देश में ही रखते हैं। और पल्सेस जो है वो पल्सेस क्रिटिकल डिपेंडेंसी डिपेंड्स हैवीली ऑन इंपोर्ट्स। ये इसमें भी हम काफ़ी अभी जो है वो इंपोर्ट करके ही खाना खाते हैं। कॉल फॉर मॉडरेट कंजप्शन। अब आपने सुना होगा अभी जो हमारी जो सरकार है, पीएम मोदी जी हैं, वो भी जो है वो इनकरेज करते हैं लोगों को, हमारे सिटीजन्स को, कि हम अपने जो कंजप्शंस हैं उसको थोड़ा मॉडरेट करें, थोड़ा सा कम करें, विद इंक्रीजिंग प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। देखिए, हमारी जो पॉपुलेशन आपको पता है 1.4 बिलियन है, एंड द डिमांड फॉर पल्सेज एंड एडिबल ऑयल इज़ राइजिंग। तो हमारा जो एडिबल ऑयल है और जो पल्सेज है उसके जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो पीएम मोदी जी भी ने जो है वो इनकरेज किया था कि हमें थोड़ा कंजप्शन को जो है वो थोड़ा-सा कम कर देना चाहिए। और ख़ैर, ये तो सबकी अपनी-अपनी पर्सनल चॉइस है, बट एज़ द लीडर ऑफ द नेशन उन्होंने बताया
तो ये चीज़ें हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत है, बाकी इसमें तो हम सेल्फ रिलायंट है ही और आपको जैसे कि पता है कि क्यों दाम बढ़ा है तो इथेनॉल ब्लेंडिंग और भी बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं। तो चलिए फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसमें लाइक कीजिए और ऐसे ही जो करंट इश्यूज़ जो चल रहे हैं हमारे देश में तो इससे रिलेटेड आपको जानकारी हम अपडेट करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप वीडियोज़ अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।